दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में बिहार ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। अररिया जिले के नरपतगंज के रहने वाले नीतीश कुमार राजा ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर शानदार जीत दर्ज की है। आयसा और डीएसएफ गठबंधन के समर्थन से चुनाव लड़े नीतीश ने एबीवीपी की शिखा स्वराज को 271 वोटों के अंतर से हराया। इस जीत ने न सिर्फ जेएनयू में बिहारियों की मजबूत उपस्थिति को फिर से रेखांकित किया, बल्कि राज्य के युवाओं में भी नई ऊर्जा भर दी है। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर कैसा रहा। जेएनयू में हुए चुनाव पर सबकी निगाहें थी। इस चुनाव में नीतीश कुमार राजा को 1701 वोट मिले, शिखा स्वराज को 1430 वोट मिले और जीत का अंतर 271 वोट का रहा। आपको बता दें, नीतीश कुमार राजा का बिहार से खास नाता है। नीतीश कुमार अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के शेखपुरा गांव के निवासी हैं। उनके पिता प्रदीप यादव एक किसान हैं। नीतीश ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज के श्री रानी सरस्वती विद्या मंदिर से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पूर्णिया विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की। वर्तमान में वे जेएनयू से राजनीति विज्ञान में पीएचडी कर रहे हैं। अपनी जीत पर नीतीश कुमार ने क्या कहा, सुनिए। विक्ट्री है। इस कैंपस के स्टूडेंट्स ने एक मैंडेट दिया है और 10 सालों से जो भाजपा इस कैंपस में हार रही है, और मैं एबीवीपी नहीं बोलूंगा क्योंकि बीजेपी बोलूंगा। बीजेपी के फुट सोल्जर के बतौर इस कैंपस में एबीवीपी काम करता है और एक बतौर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते उसकी कोई ऑटोनॉमी नहीं है। वो केवल प्रवक्ता के बतौर इस कैंपस में खड़ा है और जो भी पॉलिसी इस कैंपस में बीजेपी गवर्नमेंट लेकर के आती है एजुकेशन को बर्बाद करने की, हम देखें कि यहाँ के प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो एबीवीपी का कैंडिडेट था वो ये बोल रही हैं कि वो एनईपी का समर्थन करती हैं और दूसरी तरफ वो ये भी बोल रही हैं कि वो इस कैंपस में फंड लेकर के आएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहता है कि यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल रहा है, तो यानी यदि आपको पास यूनिवर्सिटी को पैसे लाना है तो उसको फंड्स को खुद से जनरेट करना है। तो यदि उसकी सरकार जो एनईपी के डॉक्यूमेंट में ये लिख रही है कि उसको फंड्स को जनरेट करना है, तो एबीवीपी यहाँ पे खड़े होकर के ये बात कैसे बोल सकता है कि वो सरकार से फंड को खींच करके लाएंगे। नीतीश कुमार ने अपनी जीत के बाद विश्वविद्यालय को लेकर कई ऐलान किए। पहली बात तो ये है कि इस कैंपस को जो फंड्स मिलना चाहिए वो उसको मिले, मुकम्मल तरीके से मिले। जो भी फंड्स आ रहा है उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, एकेडमिक एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च किया जा रहा है, इस पे एक एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना होगा। उस ध्यान दिलवाने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। सीपीओ मैनुअल जो कैंपस में लाया गया है, जो डिबेट और डिसेंट को कर्टेल कर रहा है, उसको रोल बैक करवाना। जो पीएचडी फीमेल स्कॉलर्स होती हैं उसको चौथे साल में जाके सिंगल सीटर अलॉट होता है, तो उसको जल्द से जल्द दूसरे साल तक अलॉटमेंट शुरू हो, इस बात के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।